मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए हम जो हमारा जो आज का जो कंटेंट रहेगा वो व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर्स में जो है आपके व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर्स में हम आपको अभी तक जो करवा चुके हैं उसमें आपका डिजीज सिम्पटम्स अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से हम ले लें। इसके बाद कॉजल ऑर्गेनिज्म वाला कॉलम हम पूरा कर चुके हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बतला चुके हैं, उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बतलाया और उसमें होने वाले दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसा कि हम लोगों को बहुत पहले से मालूम है, ये बीमारी काहे के द्वारा हो रही है, आपकी एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा। ठीक है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। अब इसमें बच्चों जो आपका जो लेटेस्ट सिलेबस कहता है एनईपी के हिसाब से, इसमें आपको 4 जो है आपके टाइटल पे स्टडी करने अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सबसे पहला टाइटल था सिम्पटम्स, नेक्स्ट वन कॉजल ऑर्गेनिज्म, और नेक्स्ट है आपका डिजीज साइकिल, और नेक्स्ट है आपका डिजीज के कंट्रोल मेजर्स, उसको रोकथाम के डिजीज कंट्रोल इसके क्या उपाय हैं। तो अब मेरा अगला टाइटल है आपका डिजीज साइकिल, इस पे हम स्टडी करते हैं। देखिए जरा डिजीज साइकिल, सबसे पहली चीज क्या है कि ये जैसा ये टाइटल लग रहा है जबकि उतना इफेक्टिव है नहीं है। इसको क्या है, अगर आपने कॉजल ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है, उनके मेन पॉइंट को रेज करके यहाँ पॉइंट लगा के इस क्वेश्चन को पूरा करना। अब चूंकि डिजीज साइकिल टाइटल करके आता है तो मजबूरी होगी आपको उसको हेडिंग डाल के उसको अच्छे से लिखना होगा। तो देखिए जरा, इसमें कहीं कुछ नहीं है, केवल हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मर्ज कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कोई हम लोग सिनॉप्सिस लिखते हैं तो उसमें समरी पूरा देते हैं लास्ट में। ठीक है, समरी जो जैसे कोई थीसिस लिखते हैं समरी, तो वही एक हिसाब से ये मानिए कि रिप्रोडक्शन की समरी हमें देना है, उसको किस तरीके से अरेंज करके इस टाइटल को हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइटल इसमें बनेगा, जैसे आप लोग जानते हैं ये रोग काहे के द्वारा हो रहा है, आपका एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा। और कोई भी फंजाई है उसकी सेल जो सबसे पहले क्या कहलाती है, आपकी हाइफी, प्लांट बॉडी बराबर हाइफी से बनता है आपका माइसीलियम। अब मान लीजिए इसका रोग का जो डिजीज साइकिल रोग चक्र है वो किस हिसाब से चलेगा, तो सबसे पहली बात जो आएगी आपकी, सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी। अब क्या हुआ, फसल भी कट गई, सब कुछ है, लेकिन रोग बना रहा, तो उसमें सबसे पहली बात आएगी आपकी कि इसमें जो है आपके सबसे पहला चीज है कि जो आपके पेरिनियल बीट्स हैं फील्ड के, क्या है आपके पेरिनियल बीट्स। पेरिनियल का मतलब क्या हुआ, आपका बहुवर्षी, क्या है आपके बहुवर्षी, और ये क्या बीट्स माने क्या हो गया आपका खरपतवार। ये जो है आपके इनिशियल इनोकुलम के रूप में काम करेंगे। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि पेरिनियल बीट्स जो है आपके प्राइमरी या इनिशियल इनोकुलम के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेरिनियल बीट्स इनिशियल इनोकुलम के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये इनिशियल इनोकुलम के रूप में कैसे काम करते हैं कि ये सबसे पहले मान लीजिए ये किसी तरीके से फील्ड में बने रहे। ठीक है, अब क्या होगा, इन्हें वेट होगा कि जैसे ही आपको हमें होस्ट मिले और होस्ट के बाद वो अपना काम करना शुरू करें, तो इसमें सबसे पहली चीज ये आती है कि ये जैसे ही जो आपके पेरिनियल बीट्स हैं इन पर जो फंगस होगा ये जो है आपके होस्ट के इंटरसेलुलर स्पीसीज में प्रवेश करेगा। दूसरा पॉइंट आएगा, ये होस्ट के इंटरसेलुलर स्पीसीज में क्या करेगा, आपके प्रवेश करेगा। सबसे दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये होस्ट के इंटरसेलुलर स्पीसीज में प्रवेश करेगा। जैसे इन्हें वेट होगा कि जैसे सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ, पेरिनियल बीट्स इनिशियल इनोकुलम के रूप में काम करते हैं। दूसरा पॉइंट डिजीज साइकिल में, जैसे जो आपका ये जो फंगस है वो होस्ट के इंटरसेलुलर स्पीसीज में प्रवेश करता है। ठीक है, हाइफी जो है आपके हम इस तरीके से लिखते हैं, हाइफी होस्ट के इंटरसेलुलर स्पीसीज में प्रवेश करती है। और नंबर तीसरी चीज आई, इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रवेश करके जो है ये क्या काम करेगी, ये जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रवेश करके ये जो है आपके उससे हास्टोरिया के द्वारा भोजन लेने लगेगी। क्या करने लगेगी, आपकी हास्टोरिया के द्वारा क्या करेगी, आपके फूड को टेक ओवर करने लगेगी। ठीक है,
नंबर चौथा पॉइंट आया कि जैसे ये भोजन लेने लगेगी, इसके बाद जो है इसमें क्या होगा कि ये एपिडर्मिस में पहुंचकर, ये होस्ट की एपिडर्मिस में पहुंचकर जो है आपके हाइफी के जो आपके सघन समूह तैयार होंगे और ये जो है आपके ये कोनिडियोफोर का निर्माण करेंगे। काय का निर्माण करेंगे? आपके कोनिडियोफोर का। और कोनिडिया से क्या बनेंगे? आपके कोनिडियोफोर से बनेगी आपकी कोनिडिया, और कोनिडिया से क्या होंगे? आपके जूस्पोर्स। क्या तैयार होंगे? आपके जूस्पोर्स, जो है आपके होस्ट टिश्यू में पहुंचकर ये इसको डिजीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये तो एक पहली कंडीशन में इसका डिजीज का स्प्रेडिंग हुई, साइकिल चली। ठीक है, अब दूसरा इसका क्या होता है, सबसे सेकंड बात इसमें क्या आती है कि अब जब एक तो होता है प्राइमरी, इसके बाद होता है सिस्टमैटिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो नंबर दूसरा आपका ये आएगा, पांचवा पॉइंट, सिस्टमैटिक इन्फेक्शन जो है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय होता है। कब होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। जब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल सिस्टमैटिक इन्फेक्शन जो है आपका क्या नाम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है बच्चों कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। क्या बनते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिन्हें क्रमशः हम क्या क्या कहते हैं? एंथ्रेडियम, और दूसरा बात क्या है आपका, फीमेल को क्या कहेंगे? ओवोगोनियम। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं इसकी यूनिट क्या होगी आपके, इसकी यूनिट होगी आपके एंथेरोजॉइड। क्या होंगे? आपके एंथेरोजॉइड। और इसकी क्या होगी? आपकी ओवोगोनियम से क्या बनेगा? आपका एग बनेगा। ठीक है, एग तैयार होगा, और एग तैयार होने के बाद ये सारी चीजें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। एग तैयार होने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा आपका? फर्टिलाइजेशन के बाद जो है आपका डिप्लॉयड oospore बनेगा। क्या बनेगा? आपका डिप्लॉयड oospore। ठीक है, और इसमें डिप्लॉयड oospore में फिर कौन सा डिवीजन होगा आपका? आरडी, रिडक्शन डिवीजन। क्या होगा आपका? रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, और इसके बाद जूस्पोर बनेंगे। ठीक है, और जूस्पोर बनने के बाद जो है आपके डिप्लॉयड oospore का जब रिडक्शन डिवीजन होगा, इसके जर्मिनेशन के बाद क्या होगा? आपका जूस्पोर तैयार होगा, जो होस्ट के जो है आपके इंटरसेलुलर स्पीसीज में पहुंचकर लगातार डिजीज को लगातार बढ़ाते जाते हैं। ये सारा का सारा आपका क्या है? आपका व्हाइट रस्ट डिजीज और क्रूसीफरस का डिजीज साइकिल। इसमें आपको 7-8 पॉइंट मेंशन करने हैं, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो। ठीक है, सबसे पहली चीज प्राइमरी इनोकुलम के लिए ये है, इसमें मैं बेसिकली आपको 4-5 पॉइंट जो कोरिलेटेड हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, इसके बाद ये वाले कैसे आपके सेक्सुअल से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चन को 6-7-8 पॉइंट बना के इसको दे सकते हैं। ये रहा आपका डिजीज साइकिल। सबसे पहली चीज क्या है आपके, एक बार इसका रिवीजन लेते हैं। पेरिनियल बीड्स इनिशियल इनोकुलम के रूप में काम करती है। ठीक है, और हाइफी क्या करती है? आपके होस्ट के इंटरसेलुलर स्पेसिस में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और प्रवेश करने के बाद ये जो है होस्ट से हास्टोरिया के द्वारा भोजन का ग्रहण करते हैं। ठीक है, और ये होस्ट की एपिडर्मिस में पहुंचकर कोनिडियोफोर का निर्माण करते हैं। कोनिडियोफोर से क्या बनती है? आपकी कोनिडिया, और एट लास्ट क्या तैयार होता है? आपका जूस्पोर। ठीक है, और सिस्टमैटिक इन्फेक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या तैयार होता है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रेडियम कहलाते हैं, फीमेल ओवोगोनियम, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या बनती है? आपकी एंथेरोजॉइड, और फीमेल से बनता है आपका एग। और इसके बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया के पश्चात डिप्लॉयड oospore बनता है। इसके बाद उसके मेयोसिस और रिपीटेड डिवीजन के द्वारा क्या होता है? आपका हैप्लॉइड जो है आपके जूस्पोर तैयार होते हैं, जो होस्ट के इंटरसेलुलर स्पीसीज में पहुंचकर लगातार जो है आपके डिजीज को फैलाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों रहा आपका जो है आपका क्या नाम, डिजीज साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट आपका और लास्ट टाइटल है, इसके बाद ये बीमारी आपकी फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट टाइटल है डिजीज कंट्रोल। ठीक है, अब हम इसको रब कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। डिजीज कंट्रोल देखिए जरा, यह कंट्रोल मेजर से एक ही बात है। डिजीज कंट्रोल देखिए, डिजीज कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल, इसमें कुछ नहीं, आपको केवल 3 पॉइंट देने हैं और आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम केवल पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रॉप रोटेशन का पालन करके रोग से बचा जा सकता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रॉप रोटेशन का पालन करके जो है बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक है, और नंबर दूसरी चीज कि इन्फेक्टेड प्लांट्स,
इन्फेक्टेड प्लांट्स एंड पेरिनियल वीड्स। दूसरी चीज क्या बताइए आपके, पेरिनियल वीड्स को हम क्या करेंगे, फील्ड से हटा देंगे या जला देंगे, उसका जो मलबा है उसको डेब्रिस को जला देंगे, इससे रोग से बचा जा सकता है। नंबर तीसरा पॉइंट क्या है, एक बोर्डेक्स मिक्सचर आता है जिसको हिंदी में हम बोट्रो मिक्सचर कहते हैं, बोत्रो मिक्सचर, ठीक है, BORDEAUX, बोरेक्स मिक्सचर, MIXTURE, ठीक है। बोरेक्स मिक्सचर का 0.8% का जो घोल है, सॉल्यूशन है, उसकी स्प्रेइंग करने से रोग से बचा जा सकता है। ये रहे इसके कंट्रोल मेजर्स। बच्चों, अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट सिलेबस व्हाइट रस्ट डिजीज के सारे जो आपके टाइटल हैं वो मैंने आपको स्टडी करा दिए, ठीक है। अगले दिन मैं इससे संबंधित क्या क्या संभावना है क्वेश्चन की वो करा दूंगा। और आज का मेरा जो लेक्चर है वो यहीं फिनिश होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।